हेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इजी, जिसका नाम है कैश बुक। अगर आपको कैश बुक समझ आ जाएगा तो आप बीआरएस बना पाएंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि एक मस्ट क्वेश्चन होता है क्लास 11th में या फिर क्लास 12th के एग्जाम्स में आने के लिए। सो कैश बुक है क्या? कैश बुक ना एक ऐसा, आपने कभी अपने बैंक की पासबुक देखी है? आपने उस बैंक की पासबुक को जब देखा होगा तो आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, वो उसमें प्रिंट होके आ जाते हैं कि आपने इस डेट को इतना ट्रांजैक्शन किया। तो कैश बुक इज द सेम पासबुक विच इज केप्ट विद योरसेल्फ। मतलब कि द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन डन बाय यू, बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि पासबुक बनती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश बुक बनती है हमारे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हर एक बिजनेस डील करता है दो इंपॉर्टेंट चीजों से हर दिन, दैट इज कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। रिमेंबर कि कैश बुक पे कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि उसका नाम ही कैश बुक है, तो उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों करोगे? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? विच इज टेकन ऑन लोन। Okay, so cash book receives only cash transaction or the cash received or the cash paid to any employee, supplier or any other person. So these transactions are recorded properly. अगर ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया रेगुलरली तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए अपने कैश को काउंट करना या फिर अपने कैश को एनालाइज करना कि कितना कैश बचा है कितना नहीं बचा है। हमारे जैसे उनके पास 10-50 रुपए नहीं होते, उनके पास होते करोड़ों रुपए, तो उसके लिए उनको एक सेपरेट कैश बुक बनानी पड़ती है। तो कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अकाउंटेंसी में, बिकॉज ये रिकॉर्ड करती है सारे कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन। आप एक चीज ये याद रखना, मुझे ये मत बोला आपने बैंक की बोला, आपने तो पहले कैश बोला था। अरे भाई, बैंक मतलब आपका बैंक। तो आपके बैंक से अकाउंट्स में कैश वर्ड यूज नहीं होता, अकाउंट्स में नॉर्मली यूज होता है वर्ड बैंक, ठीक है? तो सारे अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन जो कि कैश से या बैंक से हुए हैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना। इससे क्या होगा, आपके ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब कैश बुक है क्या? कैश बुक एक ऐसी बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जिसमें सारे कैश रिसीव्ड, कैश पेड, बैंक में अगर डिपॉजिट किया, बैंक से अगर विड्रॉल किया, वो सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजी में तो होंगे ही ना, क्योंकि डेट वाइज होंगे, ट्रांजैक्शन वाइज होंगे, तो क्रोनोलॉजी तो बनी जाएगी। उसके बाद ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ जर्नल एंड लेजर। मतलब कि क्या हुआ इसका, कि ये ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करेगा कैश बुक पे, और फिर कोई सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश के जैसे मेरे को राम से कैश मिला या मैंने प्रीतम को कैश दिया, तो ऐसे सेपरेट अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सारे ट्रांजैक्शन को एक कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। तो कैश बुक एक स्पेसिफिक जर्नल होता है, स्पेशल जर्नल होता है, जो सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश एंड बैंक रिकॉर्ड करता है। कैश बुक को प्रिपेयर क्यों करते हैं? हर एक बिजनेस को ना पैसे मिलते हैं या वो पैसे देते हैं हर दिन। सो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर या कैश पेड टू सप्लायर, सैलरी पेड, रेंट पेड, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये सब कुछ होता रहता है किसी भी बिजनेस पे। तो इन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अलग अलग बुक में बहुत मुश्किल हो जाएगा ना किसी भी अकाउंटेंट के लिए। देयरफॉर ये सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जिसका नाम है कैश बुक। अब कैश बुक के फीचर्स क्या हैं? कैश बुक ना ओरिजिनल एंट्री की है। मतलब ओरिजिनल एंट्री क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, आपने सबसे पहले जिस बुक में लिखा उसे कहते हैं कैश बुक। तो कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार लिखे जाते हैं, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। दूसरा, ये लेजर की तरह काम करता है। मतलब कि कैश बुक में अपना कंटेन होता है कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, तो आपको सेपरेटली सबके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये एक्ट करता है एज अ लेजर। थर्ड, ये कैश के ट्रांजैक्शन या फिर सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, सो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम करेगा, डेट वाइज काम करेगा, ये भी पढ़ चुके हैं। ये डेली बैलेंस, मतलब कि कैश बुक बिजनेस को हेल्प करता है कि क्या डेली बैलेंस चल रहा है एट द एंड ऑफ ईच डे। मतलब कि सुबह क्या बैलेंस था और शाम को क्या बैलेंस बचा, वो सब आपको पता चल जाएगा अगर आप सारे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कैश बुक के? ये टाइम को बचाता है, क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड हो जाएंगे तो टाइम बचा रहेगा। इजी टू मेंटेन है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, बहुत ही अच्छे से समझ आता है। तो क्या ही लिखना है, कैश आया डेबिट करो, कैश गया क्रेडिट करो, दैट्स इट। शोज कैश का पोजीशन, ये हमें बताता है कि बिजनेस के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना कैश है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, बैलेंस अपडेट हुआ, आपको पता चल गया कि आपके पास कितना कैश है। जस्ट लाइक आपने गूगल पे में पिन डाला और आपको पता चल गया आपके पास कितना
पैसा है, दैट इज ऑल्सो योर कैश बुक ना, योर वॉलेट इज योर कैश बुक, ओके। देन ये बैंक का बैलेंस बताता है, सिंपल। ये एरर्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन को आप फटाफट लिख लोगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस या फिर भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या कैश अवेलेबल है कि मैं इस स्टेज की पेमेंट कर सकूं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है मिंत्रा से, तो आप अपना वॉलेट चेक करोगे, क्या आपके पास आपके गूगल पे के वॉलेट में इतना पैसा है कि आपको खरीद सको। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश रिकॉर्ड होता है, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड होता है, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। आपके सिलेबस में सिंगल और डबल कॉलम ही आएगा। single column cash book, it contains only a one amount column which records cash transaction only। इसमें बैंक का या डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं होता। ये वो छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए अच्छा है जिनके ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हो रहे हैं और सब कैश में ही हो रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस, ठीक है। जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम राम 5,000, कैश पेड टू सैलरी, कैश पेड फॉर सैलरी 2,000। सो ये दोनों ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकते हैं। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, जिसमें दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरा कॉलम होता है बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। डबल कॉलम कैश बुक एग्जाम में आती है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रा एंट्री का, कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉ किया, कैश बढ़ गया, डेबिट करो, बैंक से पैसा निकल गया, बैंक क्रेडिट करो, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, और वही एंट्री फिर आपको क्रेडिट साइड में डालनी पड़ेगी, ठीक है। whenever cash is deposited to the bank or withdrawn from the bank, the item is recorded there. So this type of cash book is commonly used by businesses that operate regular bank accounts, ठीक है। जैसे कि वही बताया ना मैंने, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 20,000, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर 15,000, सैलरी पेड थ्रू बैंक 8,000। ये सारे ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रा एंट्री बनेंगे, डबल इफेक्ट बनेगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके आते नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, इसमें डिस्काउंट का कॉलम भी लिख जाता है। ये लार्जली जो लार्ज बिजनेस फर्म्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट वगैरह देते हैं जब बल्क परचेसेस होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जर्नल और कैश बुक के बीच में क्या डिफरेंस है। जर्नल का पर्पस होता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, सारे ट्रांजैक्शन को। कैश बुक का काम है सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर जर्नल में क्या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, हाँ भाई करते हो, इसमें सारे रिकॉर्ड करते हो। जर्नल में क्या क्रेडिट रिकॉर्ड करते हो, हाँ करते हो, अगेन सारे रिकॉर्ड करते हो। कैश बुक में क्या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, यस। क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नो। जर्नल क्या लेजर की तरह काम कर सकता है, नहीं, जर्नल के बाद लेजर बनता है। क्या कैश बुक लेजर की तरह काम कर सकता है, हाँ, कैश बुक इज अ जर्नल एंड अ लेजर कंबाइंड। सेपरेट कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट है क्या जर्नल में, यस है। क्या आपको कैश बुक में सेपरेट कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, नो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम का कैश बुक। कैश का कॉलम तीनों में होता है, बैंक का कॉलम डबल और ट्रिपल में होता है, और डिस्काउंट का कॉलम सिर्फ ट्रिपल में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए समझने चाहिए, कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है क्योंकि इसमें सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये लेजर की तरह काम करता है, ये सिर्फ कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। सेपरेट कैश अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तीन टाइप की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सो कैश बुक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अकाउंटेंसी में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा के ज़्यादा देख लेना, आप बेट लगा लो कॉन्ट्रा एंट्री के क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा कैश बुक इज़ वेरी सिंपल। ये बिजनेस को हेल्प करता है अपना कैश बैलेंस और अपना बैंक बैलेंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम समझने के लिए, क्योंकि इमीडिएट रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है। अगर आपको कैश बुक समझ आ गया है तो आपको पीआरएस भी समझ आ जाएगा। पीआरएस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, सो stay connected. In case of any doubt, please write it down in the comment section. As of now, bye bye.